ये दोनों ऊर्जाएं पाई जाती हैं। शिव और शक्ति दोनों के संगम से हम बने हुए हैं और आज अभी इस वर्तमान समय में हम अपनी शक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। बाईं नासिका से सांस ले रहे हैं, बाईं से ही छोड़ रहे हैं। इस पूरी सांस की प्रक्रिया को अब जरा शरीर से जोड़ देना है। पूरी सांस की प्रक्रिया अब लेफ्ट बॉडी फील करना है। केवल लेफ्ट पैर का अंगूठा, लेफ्ट पैर की उंगली, 1 2 3 4, लेफ्ट पैर का पंजा। सांस के साथ चलेगा ये सब कुछ। एक एक अंग में ऊर्जा डालिए। लेफ्ट बॉडी, फेमिनाइन एनर्जी, फीमेल एनर्जी पे काम कर रहे हैं हम, शक्ति पर काम। हमारे शरीर में जो भी क्रिएटिविटी आती है, ध्यान की जो अवस्था बनती है, साधना की जो अवस्था बनती है, जो भी हमको लाइफ में क्रिएटिव चाहिए, अच्छी नींद चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, मन शांत चाहिए, शांति चाहिए, ये सब कुछ तब रहता है जब हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट रहता है। चंद्र वेदी प्राणायाम, लेफ्ट नोजल ओपन, लेफ्ट बॉडी फोकस, लेफ्ट टखना, लेफ्ट पांव की पिंडली। एक एक सांस से एक एक बॉडी पार्ट को फील करना है। ये मैं बस आपको गति में बता रही हूं, पर आपको इतनी गति में नहीं चलना है। आपको सहज सरल चलना होगा। जहां हाथ थकने लगे वहां रेस्ट कर सकते हो, फिर दोबारा यूज कर लेना हाथ को, क्योंकि ये तप है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है। आएगी शरीर में विघ्न कई तरह के, इसी को अभ्यास कहते हैं। पावर चाहिए ना, तो पावर के लिए तपना भी पड़ता है। धीरे धीरे फिर आप अपने लेफ्ट घुटने की तरफ आओगे, जघना, नितंब, लेफ्ट जघना, मलमूत्र द्वार, लेफ्ट कमर, पेट, फेफड़े, छाती, हृदय, कंधा, ये पूरी लेफ्ट बॉडी पैर के अंगूठे से लेके लेफ्ट मस्तिष्क, सिर के बाल तक आपको ध्यान देना है। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं है कि हम आज ही सब कुछ सीख लें। आपसे जितना सहज करके बन रहा है, इस प्रक्रिया को करिएगा। जहां लगे कि नहीं जा रहा सहज, वहां रुक रुक के एक एक पार्ट को ही अभ्यास करिएगा। जरूरी नहीं है हम आज पूरी बॉडी फील भी कर पाए। हो सकता है आप शरीर के किसी एक अंग पर ही ज्यादा ध्यान दे पा रहे हो, तो जहां तक आपका मन सहज सरल रूप में एक भी अंग को पकड़ पा रहा है लेफ्ट बॉडी का, उतना भी बहुत काफी है हमारे लिए। हमको शरीर के एक एक अंग में ऊर्जा को डालना है, तो हमको सारी ऊर्जाएं एक दिन में नहीं मिल सकती, 1 घंटे में नहीं मिल सकती। शक्ति पर काम चल रहा है। धीमी सहज सरल गति के साथ अब मैं लेफ्ट से सांस ले रहा हूं और लेफ्ट को तुरंत बंद कर दूंगा अपनी उंगलियों से। उसी हाथ से, हाथ चेंज नहीं करा है। हाँ, और राइट से सांस छोड़ दो। राइट से सांस लेना नहीं है, याद रखिएगा। सांस लेफ्ट से ही जाएगी, राइट से केवल छोड़ेंगे। 3 चक्र करने हैं ओनली। फिर से लेफ्ट से सांस भरिए, लेफ्ट बंद करिए तुरंत, राइट खोल दीजिए, फेंकिए सांस। फिर से लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट बंद, राइट ओपन एंड रिलैक्स। दोनों हाथ फ्री छोड़ दीजिए।
सांस लीजिए, मुट्ठी बंद करिए, खोलिए, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, रिलीज। डीप ब्रीदिंग दोनों नासिका छिद्रों से। CO chanting. दोनों अपनी रब टच। छोटे बच्चों के जैसे आंखें ब्लिंक करिए और ब्लिंक करते हुए खोलिए जरा एंड रिलैक्स। दंडासन में गीलापन आ रहा होगा, खुलने लगी होगी नासिका छिद्र भी, है ना। ये ठंडक का प्रतीक है, एनर्जी का प्रतीक है, क्रिएटिविटी का प्रतीक है अपनी लेफ्ट बॉडी। चलिए अब मूवमेंट शुरू करिए। रक्त का संचार 1 2 3 4, पैरों की उंगलियां उठे 5 6 7 8 9 10 क्लॉकवाइज चलते चलिए। एंटी राइट पैर अप, बेंडिंग नहीं बोला, अप बोला है। डाउन, लेफ्ट, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, up, down, down, up, down, up, down, up, down. राइट पैर उठाइए, राइट पैर स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच, रिलीज, अप, घुटना नहीं मोड़ो बस, स्ट्रेच, लेफ्ट, release, very good, up, stretch, release, up, stretch, release। अब कंटिन्यू चलेगा, सब लोग राइट से शुरू कर रहे हैं। 1 कंटिन्यू, 2 अब लेफ्ट की बारी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20 and release. एकदम स्ट्रेट बैठिए, सीधे सतर्क, टाइट मुट्ठी बंद करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, कलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर मोड़िए, पेट से लगाइए, घुटने बेंड करिए, टाइट हक करिए अपने आप को एकदम टाइट। थाइस में जितना भी गैप आ रहा है कम करिए, चिन को ऊपर लाइए, बैक स्ट्रेचिंग, फोकस, दबाइए थाइस को पेट से। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। स्वरूपा रिलीज, फ्री छोड़िए, दंडासन। प्रेशर समझ में आ रहा है ना थाइस का पेट पे? सांस भरते हुए रिपीट, इनहेल, बैक स्ट्रेचिंग, अच्छे से हक करके रखो अपने आप को, पूरा टाइट करो, बॉडी बिल्कुल छोटी सी कर ली। प्लीज इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, शिवा पेट सीधी रखो, exhale down, one last round, fully focused, inhale up, holding, focus, बॉडी स्कैन करिए अपनी, आखिरकार कहाँ, कैसे, कितना, क्यों प्रेशर ले पा रहे हो, किस वजह से, कौन कौन सी मांसपेशियां, अस्थि, उपास्थि सहयोग प्रदान कर रही है। पूरी एकाग्रता के साथ मैं अपने शरीर से जुड़ी हूँ। सभी मांसपेशियों का सहारा लेके इस पूरे स्ट्रक्चर को नीचे से ऊपर महसूस करते हुए मैं इस पूरी अवस्था से बाहर आ रहा हूँ, बाहर आ रही हूँ। अब जरा दोनों हाथ पीछे रखिए, पैरों में गैप कीजिए, 1.5-3 फीट का अच्छा खासा, गर्दन पीछे लटकाइए, बैक स्ट्रेचिंग, और धीरे धीरे उठने का प्रयास करिए। उठाइए दोनों हिप्स, पैर के पंजे धरती मां की तरफ, कोशिश करिए कितना उठा पा रहे हो दोनों हिप्स को। एक्सेल डाउन, दोनों हाथ उठाइए ऊपर, अप, टो टचिंग डाउन, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। इनहेल अप, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, पीछे की ओर जाइए, पीछे पेट से उठाइए हिप्स, कोशिश, वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर शर्मा मैम, मीनाटी बहुत अच्छी कोशिश, बहुत काम की है। वापस पेट से आप, सांस भरो, छोड़ो, टो टचिंग, किस तरह से फॉरवर्ड बेंडिंग में आ गए, गर्दन नीचे रख लो पूरी, नीचे की ओर जाओ, झुको, थाइस में प्रेशर आ रहा है, नीज में स्ट्रेचिंग हो रही है, पीठ, कंधे, गर्दन पर प्रेशर, रोटेशन, बैकवर्ड, पेट से जाइए पीछे, आप मत कंफ्यूज हो, 3 राउंड हो चुके हैं, जाइए अप, वेरी गुड देवांशी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सरदार जी, पाजी बहुत अच्छे। रिलीज अप, डीप ब्रीथिंग, डाउन। आपको घुटनों में स्ट्रेचिंग समझ आ रही होगी, जंघाओं में प्रेशर आ रहा होगा, कैसे अपने मेरुदंड को आगे पीछे कर रहे हो, फॉरवर्ड से गए, बैकवर्ड, रोटेशन,
One more time. पेट से अप, बहुत सुंदर। पंजे नीचे लो, हाजी अंगूठे और नीचे करो धरती माँ की तरफ, वेरी गुड। एंड डाउन, अप। One last round, toe touching, holding, relax। टाइट मुट्ठी बंद, कलाइयाँ रोटेट करिए जरा सभी लोग, पैर चिपकाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 उल्टा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 हथेलियां खोलिए, अप एंड डाउन। 1 2 अप एंड डाउन, 3 4 5 हाथ थोड़े नीचे रखो बाजी, 6 7 8 9 10 पलटिए, एल्बो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर रोटेशन। धीरे धीरे, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। हम जल्दी बोलते इसलिए ताकि आपको जल्दी दिमाग में बैठ जाए। गर्दन सीधी, आती बाती मार के बैठ जाओ बेटा। खुद से समझा करो बॉडी कहाँ भाग रही है हमारी। एंटी, चलिए बस लेट जाइए सब लोग पेट के बल, आ जाइए। वक्रासन लीजिए, दोनों हथेलियां चेहरे से स्पर्श करके रखिए। लेटना भूल गई, देख क्यों, कैसे लेटी हो मीना आंटी? कहाँ चली गई? पराठे याद आ रहे हैं आपको? हैं? भूल गई सबको? कैसे लेटते हैं अपन रोज? ए भगवान, क्या होगा आपका अगर मैं कहीं चली गई तो? इतना नहीं बताओगे? गलत है करके, अरे अपन रोज ही तो लेटते हैं ना सामने के सामने। कॉन्शियस रहो, जागृत रहो, चाहे कितना भी परिवर्तन मिलता रहे, चाहे कितना कुछ भी शरीर के साथ करो, लेकिन बुद्धि विवेक जागृत रखना है। हम खोए हुए हैं, खुमारी में हैं, इसीलिए हम इतना ध्यान नहीं दे पाते और हम बार बार आपको इस खुमारी से निकालने के लिए जागृत करते हैं, क्योंकि मन इतना चंचल है कि बार बार भाग जाता है और अब बॉडी कॉन्शियस ना रह के हम बाहर की तरफ भागते हैं केवल। दिस इज कॉल्ड वक्रासन। पैर मिलाइए अच्छे से, एड़ी से एड़ी, गहरी सांस की साथ दोनों पैरों को मोड़िए, हिप्स की तरफ लगाइए, बैठे नी चिपकाओ। ये जो गैप आ रहा है ये नहीं चाहिए हमको, प्लीज। दोनों हाथ भुजंगासन में लाओ जरा, दाई बाई तरफ से। 2 आसनों का अभ्यास साथ में करेंगे हम। पैरों में गैप दो, भुजंगासन के समय पैरों में गैप आएगा। कितना, कंधे कितने चौड़े आपके? हाँ। और जब अपन वक्रासन करेंगे तब पैर मिला लेना, याद रखना, भूलना नहीं है, कॉन्शियस रहना है। इनहेल अप, एक्सहेल, स्लो डाउन। वक्रासन, पैर क्लोज करिए, डीप ब्रीदिंग एंड बेंडिंग, फोकस। आखिरकार कहाँ, कैसे, कितना काम चल रहा है,
मैं पूरी तरह से अपने लिए यहाँ काम कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से यहाँ अपने लिए काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्वार्थी बन गई हूँ, क्योंकि ये समय पूरा मेरा है। इट्स माय टाइम। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी श्वास जागृत वक्रासन से निकली भुजंगासन परिवर्तित कीजिए। फुल बॉडी एक्टिव। इनहेल अप। कैसे मेरुदंड को तान दिया। पैरों में कितना गैप रखना है, जितने हमारे कंधे हैं। पंजे सीधे रखो। वेरी गुड। एक्सेल। मकरासन। इनहेल अप। मकरासन में आइए। समझ आ रहा है ना? दो आसन एक साथ कट टू कट परिवर्तित कर रहे हैं। स्लो डाउन। भुजंग। डीप ब्रीथिंग। गैप कितना आएगा भुजंग में? अब भूलो नहीं। इनहेल। सारा वजन हथेली कलाई पर। स्पाइन को फील करो, लंग्स को फील करो, स्टमक को फील करो, गर्दन। एक्सेल। धीरे धीरे धीरे, जल्दी नहीं। बॉडी बैलेंस करो। मेरा शरीर है तो मुझे कितने प्रेम पूर्वक ध्यान देना होगा। मकरासन। मेरे अलावा मेरी जिम्मेवारी कोई और नहीं ले सकता। मैं पूरी तरह से अपने शरीर की जिम्मेदारी ले रही हूँ और पूरी तरह से मैं जागृत रहूंगी। एक ही आसन को कैसे परिवर्तित कर रही हूँ, कैसे परिवर्तित कर रहा हूँ। मेरा सारा का सारा ध्यान, मेरी सारी की सारी एकाग्रता मेरे स्थूल शरीर से होते हुए सूक्ष्म शरीर की ओर है। पोजीशन चेंज। हाँ, बेंडिंग। वेरी गुड। बहुत अच्छे। सही कर लो। ध्यान से करो विराटी। ध्यान से देखो। बेंड करो पैर मोड़ के। क्या कर रहे हो आप? हाँ, क्या करने में लगे हो? हाँ, आसन परिवर्तित करिए पूरा। भुजंगासन। डीप ब्रीथिंग। इनहेल अप। सारी कनेक्टिविटी मेरी स्पाइनल से है। स्लो डाउन। थोड़ा सा रिलैक्सेशन। सांस की गति पर ध्यान। भुजंगासन। भुजंगासन से शशांक में जाइए, पीछे की ओर। दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपनी हिप्स को एड़ी पे रखना है। पीछे जाइए, पूरे हिप्स पीछे ले जाइए, पूरा पीछे। एल्बो सीधी।
बाजू कान से लगा के रखिए जरा पास में, हाथ सीधे सतर। मस्तिष्क की ओर सारा रक्त आ रहा है। ये रक्त मेरे मस्तिष्क की सभी मांसपेशियों में जा रहा है। मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार शशांकासन के दौरान हो रहा है। मैं अपने शरीर के इस पूरे स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान दे रही हूँ। महसूस करो अपने आप को जरा कैसे बैठे हुए इस आसन में। दोनों हथेलियों को कैसे जमीन से लगा के रखा है, घुटने धरती मां को स्पर्श कर रहे हैं। दोनों एड़ियां किस तरह से मेरे नितंब को स्पर्श कर रही है। घुटने मुड़े हुए हैं, जगहें तनी हुई है, पेट पर दबाव है, सिर मस्तिष्क की ओर रक्त आ रहा है और ये भारीपन मेरे शरीर का रक्त है। इस पूरी प्रक्रिया को मैंने महसूस किया और मैं शशांक आसन को परिवर्तित करते हुए वज्रासन में जाने का प्रयास करूंगी। दोनों हाथ उठाइए गहरी सांस के साथ। इनहेल अप, सामने देखिए, एक्सहेल डाउन एंड रिलीज। टाइट मुट्ठी बंद, मांडूकासन। अपनी आंतों को दबाव की तरफ लेकर जाइए। डीप ब्रीदिंग, एक्सहेल डाउन, फेस ऊपर। मांडूकासन हमारे मधुमेह और पेट से संबंधित सभी परेशानियों पर असर डालता है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए आसन है। साथ ही साथ जिनको उदर प्रदेश से संबंधित जो परेशानियां रहती हैं उसमें काम करता है। इनहेल अप, दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, वज्रासन। सीधा बैठने की कोशिश करो, सामने देखो, बिल्कुल सीधा, थोड़ी नीचे। जबरदस्ती प्रेशर नहीं डालना बॉडी पे। प्रेशर तो आसन में अपने आप आता ही है, अननेसेसरी लोडेड नहीं होता है। करते बना मांडू मेंढक के जैसा। वन मोर टाइम, पोजीशन, टाइट मुट्ठी बंद, फुल एक्टिव। इनहेल, फुल प्रेशर, एक्सहेल डाउन, ऊपर देखिए। जब ये खाली पेट होता है ना, हमें इस आसन का और लाभ मिलता है। जिनसे वज्रासन ज्यादा देर कैरी ना किया जाए, वो आती बाती मान का इसका अभ्यास करेंगे। शरीर को प्रताड़ना नहीं देनी है, ताड़ना जरूर है पर प्रताड़ना नहीं देनी। ताड़ना मतलब हम दंड उसको उतना दे रहे हैं जितना हमारा बॉडी मजबूत बने। प्रताड़ना में तो दुख आने लगता है। अब वज्रासन, उसको ताड़ेंगे, केवल कितना ताड़ेंगे कि उसके अच्छे के लिए उसको कष्ट दे रहे हैं। लेकिन ये कष्ट अगर इरिटेशन में जा रहा है तो ये हमारे काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर एक्साइटमेंट के साथ दोबारा से अभ्यास शुरू करा करेंगे। अगर वज्रासन नहीं लिया जा रहा तो आलती पालती मार के सेम इसी पोजीशन को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। ये ले लिया और ये शरीर को ताड़ने लग गए अपने आप। नीचे ले जाओ फेस को। अब फ्री छोड़ो, दोनों हाथ से घुटने लॉक करो। समझ रहे हो ना, प्रताड़ना और ताड़ना में कितना अंतर होता है। प्रताड़ने में हमको दुख आता है तो हमको ये आसन से लगाव नहीं रहेगा, इरिटेशन होगी, निकालो निकालो निकालो, ये स्थिति बनने लगती है ना, तो आप क्या करो, प्रताड़ित कर रहे हो। लेकिन ताड़ना में क्या आपको पता ही नहीं, इतना तो मैं कर सकता हूँ, 1% और जाऊंगा, तो ये ताड़ना है। सिखा रहे हो, डांट के, फटकार के, जिद करके, हटियो। लेकिन अगर ये आपको तकलीफ भी देता जा रहा है, करते ही नहीं बनना, तो वो स्थिति बेकार है, हमको वहां से निकलना होता है।
एक बार फिर से वन लास्ट राउंड। इनहेल, एक्सेल, स्लो डाउन, फोकस। पूरा नीचे चले जाओ, फेस कर दो नीचे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। अप, रिलीज, फ्री, छोड़, ढीला ढाला कर दो, बॉडी को रिलैक्स कर दो, लूज कर दो बॉडी, ढीले बैठ जाओ, बिल्कुल लूज। समझ आ रहा है ना चीजें, कहाँ पे कैसे काम चल रहा है। ये अपने पैंक्रियास पे काम कर रहा था, और पैंक्रियास के साथ हमारी दोनों गुर्दे भी है, हमारी आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत है ना, तो सब पे दबाव बन रहा था ना। और ये खाली पेट करोगे तो सोचो कितना असर आएगा। जब हम और ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस खाली खाली पेट ही करा करेंगे तो अपनी बॉडी को क्या और एनर्जी मिलती है। अभी तो पहले से इतना, अभी मान के चलो अरे आज मैंने कुछ नहीं खाया, तो सालों का पड़ा है आंतों में, वो आपको विकार पैदा कर रहा है, तो उतना एक्साइटमेंट अभी आता नहीं है। जैसे जैसे ये नली खाली होती जाएगी, फिर जब आप करोगे तो आपको किसी एक आसन में इतना आनंद आएगा कि यार ये कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ऊर्जा देता है। हर एक आसन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई हम परिवर्तन के साथ एक करके एनर्जी बूस्ट करते हैं, तभी हमको अच्छा लगता है। हमारा शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो दोनों की कॉम्बो के साथ फिर अपने लिए तीसरी जर्नी की शुरुआत करते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है। अभी तो हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, अभी तो कर्म कांड चल रहे हैं, केवल कांड ज़्यादा चल रहे हैं, है ना। कर्म कांड तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ कांड चल रहे हैं। ये भी खा लो, ऐसा बोल दो, वैसा कर दो, ऐसा कर दो। अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ कर्म कांड कर रहे हैं, बार बार स्तूल स्तूल, तो स्तूल स्तूल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं केवल। लेकिन जैसे जैसे हमारी एनर्जी बूस्ट होने लगेगी, हमारे ये सारे कर्म आपको एनर्जी में कन्वर्ट आने लगेंगे, समझ में अच्छा आज बहुत अच्छा लग रहा है। फिर इस प्रैक्टिस को बढ़ाते बढ़ाते हम एक नियम में आ जाएंगे कि आप जब शौच करके यानी कि नहा धो के आप इस प्रक्रियाओं को करोगे तो आपको और ज़्यादा इसका समझ में आएगा कि एनर्जी कितना काम करती है। कई बार हम नहा के नहीं आते हैं तो हमारी एनर्जी ऑलरेडी डाउन रहती है, क्योंकि प्रमाद है, आलस है, इसलिए वो आप और फील नहीं कर पा रहे। जिस दिन आपने नहाने का ये संकल्प ले लिया, उस दिन ये एक्सरसाइज में आपको कराऊंगी ये पूरी प्रक्रिया, आप उस दिन की एनर्जी मुझे बताना कैसा क्या है। तो प्रयास करना कि थोड़ा सा मौसम अपने अनुकूल हो जाए तो नहा के आएंगे और नहाने के बाद इस क्रियाओं को करेंगे। इसका लाभ हमको 100 गुना ज्यादा महसूस होगा। जब अभी ऐसा लग रहा है और सोचो उसमें और एक पॉजिटिविटी डालेंगे तो कैसा फील आएगा, है ना। तो एक लास्ट राउंड स्पाइन को रिलैक्सेशन देते हुए गहरी सांस, थोड़ा सा पीठ को आराम लगेगा इससे। अपने आप को
स्वीकार करती हूँ। बोलिए सब लोग एक साथ। मैं पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार करता हूँ। मैं पूरी तरह से अपने प्रति धन्यवाद का भाव रखती हूँ। मैं पूरी तरह से अपने प्रति कृतज्ञ हूँ। मेरा शरीर, मेरा मन ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरा शरीर, मेरा मन पूरी तरह से शक्तिशाली है, स्वतंत्र है, संतुष्ट है, सहज है, सरल है, उदार है, सुखी है, संपन्न है, आनंद में है। मेरा शरीर, मेरा मन पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। दोनों हाथों को तेजी से रख करिए। अपनी एनर्जी को अपने शरीर से लगाइए। धरती माँ को प्रणाम करिए, ईश को प्रणाम करिए, अपने माता पिता गुरु बंधु सखा प्रियजन सभी को इसी पल में धन्यवाद पहुंचा दीजिए। जो व्यक्ति हमारे जीवन में जाने अनजाने नकारात्मकता से भर देते हैं हमको, हम उन सबको धीरे धीरे माफ कर देंगे, क्योंकि हमको उनसे तनाव मुक्त होना है। हम सबके प्रति समता पुष्ट रखते हुए अपने प्रति ढेर सारा धन्यवाद का भाव, प्रेम का भाव, कृतज्ञता का भाव, समता पुष्ट करते हुए हल्की सी मुस्कान धीरे से आंखें खोलेंगे। आप सभी का ये दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को? आया समझ में? Lots of things. अब इतना कुछ भरा पड़ा समझ में संजय जी, तो लेंगे नहीं तो भाई हमारे तो अंदर चली रहा। आ जाओगे तो ये लोग नहीं आओगे, चला के अंदर ले जाएंगे ना। हम आपस में दो बाकी रहे, जो लोग सोते हैं उनको देते हैं। आप तो तैयार कर रहे हैं, जो होता है उसको मिलता जाए। अब आप रोज देखते हो, रोज कुछ ना कुछ नया करा रहे हैं, तो सोचो कितने हम तैयारी करते हैं इस 16 घंटे के बीच में कि क्या नया देने, क्या नया देने। रोज की क्लास नहीं है। आप एक दिन आ रहे हो, 22 दिन का सिखा रहे, 22 दिन आओगे तो 22 वेरिएशन सीख जाओगे, क्योंकि एक दिन में ही आपको जो एकाग्र भरोसा है कि आप शायद करना हो, इसलिए हम आपको एक दिन में सही सर इस भाव से कोई ले रहा आदमी बचा के रखता है। हम नहीं बचा रहे, हमको बजाने वाले हम बांट रहे हैं, इसको लूट ले लूट लो, ये लूट लो मत लूट। हम तो लगे हुए अपनी हमारी तो चाहिए थी, आप ही होगी तो कोई और होगा, जिसके बाद में होगा उसमें बाद में, क्योंकि योग में केवल वही लोग आ सकते हैं जिनका पुराना
छूटा। ये लिखित बात है, साफ होना पड़ेगा। इस रास्ते में कहीं ना वही व्यक्ति चलेगा जिसकी कहीं ना कहीं यात्रा छूटेगा। ऐसे जो लोगों की आदत छूट भी गई है, तो वो नेक्स्ट स्टेप जो बढ़ लेंगे वो वहीं से शुरू होगा। वो अवेयरनेस फर्क है क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने ये कर दिया क्या वो चालू करने वाले योगा के सेंटर्स में अब देखो ये चीज धीरे धीरे अवेयरनेस आ ऐसा तो जबकि जो अपनी चीज है अपन कितने आगे हैं, अब आगे क्या मूर्ख है, अब आगे नहीं, अब आगे तो मिलती नहीं। अब सिर्फ मूर्ख है जो अपनी चीज हो गई तो अपनी जो है लड़की होगी दाल बराबर वाली बात। इतनी बड़ी चीज पूरी दुनिया मान रही है और अब जाके अपने को पता क्या ढूंढ दोगे, अभी तक नहीं समझ पा रहे। अभी भी लगे तू चल रहा है फिर मंचल पे जा रहा हूँ। अभी भी 10% लोग थैंक यू। कब आओगे आप? मैं 7